इजरायल की स्थिति इस समय बेहद गंभीर और तनावपूर्ण बनी हुई है। हाल ही में कई मुस्लिम देशों ने एकजुट होकर इजरायल पर हमला किया, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में भय और युद्ध का माहौल फैल गया है। लगातार हो रहे हमलों की वजह से इजरायल की जनता बंकरों और सुरक्षित ठिकानों में शरण लेने को मजबूर है। दूसरी ओर इजरायली सेना पूरे जोर के साथ जवाबी कार्रवाई कर रही है और दुश्मन देशों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि इस संघर्ष के कारण अब तक लगभग 3 लाख लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित इलाकों की ओर भाग चुके हैं। इस पूरे मामले में अमेरिका ने इजरायल का खुलकर साथ दिया है। अमेरिकी सेनाएं भी सक्रिय हो गई हैं और वॉशिंगटन ने साफ कर दिया है कि वह हर हाल में इजरायल का समर्थन करेगा। वहीं रूस और चीन ने स्थिति को काबू में करने और बातचीत के जरिए हल निकालने की पहल की है। भारत ने भी शांति की अपील की है और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन इजरायल अपने रुख पर अडिग है। उसका कहना है कि वह उन ताकतों को बख्शेगा नहीं जो उसे नक्शे से मिटाने की बात करती हैं। तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश पहले से ही इजरायल के विरोध में आवाज उठाते रहे हैं। इजरायल की अचानक की गई कार्रवाई ने मुस्लिम देशों को चौंका दिया, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतने कड़े और तेज कदम उठा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कतर और पाकिस्तान भविष्य में इजरायल के निशाने पर हो सकते हैं। इसी आशंका से मुस्लिम देशों ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें 77 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में फिलिस्तीन के समर्थन और इजरायल के विरोध का संकल्प लिया गया। गाजा पट्टी इस समय युद्ध का केंद्र बन चुकी है। इजरायली सेना ने यहां भारी हवाई हमले किए हैं और टैंक गाजा शहर तक पहुंचा दिए हैं। कई रिहायशी इमारतें और नागरिक ठिकाने पूरी तरह ध्वस्त कर दिए गए। इजरायल का दावा है कि उसके निशाने पर केवल आतंकवादी संगठन और उनके ठिकाने हैं, लेकिन आम नागरिक भी बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार लाखों लोग गाजा से पलायन कर रहे हैं और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने भी चिंता जताई है कि अगर इजरायल इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो उसका अगला निशाना तुर्की भी हो सकता है। वहीं कतर और ईरान जैसे देश फलस्तीन में सक्रिय संगठनों को समर्थन देते रहे हैं। इजरायल को जानकारी मिली थी कि हमास के नेताओं की गुप्त बैठक चल रही है, जिसके बाद उसने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इससे मुस्लिम देशों में नाराजगी और बढ़ गई है। भारत की स्थिति इस पूरे विवाद में सबसे पेचीदा है। एक तरफ इजरायल ने हमेशा भारत का साथ दिया है और पाकिस्तान के खिलाफ भारत का समर्थन किया है, लेकिन अगर भारत इस बार खुलकर इजरायल का पक्ष लेता है तो उसे कई मुस्लिम देशों का विरोध झेलना पड़ सकता है। भारत के लिए यह और भी मुश्किल इसलिए है क्योंकि उसके 2 मजबूत दोस्त रूस और इजरायल अब अलग अलग खेमों में खड़े हो गए हैं। भारत फिलहाल सीधे तौर पर मैदान में उतरने से बच रहा है, लेकिन कूटनीतिक और गुप्त सैन्य मदद की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि इजरायल ने हाल के दिनों में पाकिस्तान को भी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर उसने दुश्मनी जारी रखी तो उसे भी गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। पाकिस्तान लंबे समय से मुस्लिम जगत का नेता बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इजरायल के हमलों ने उसकी रणनीति को झटका दे दिया है। इजरायल ने सिर्फ गाजा ही नहीं, बल्कि सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया जैसे इलाकों में भी हमले किए हैं। इसके चलते पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। भारत, अमेरिका, रूस और चीन सहित कई देश इस मामले में सक्रिय हो गए हैं। अमेरिका खुलकर इजरायल के साथ खड़ा है, लेकिन भारत फिलहाल संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है ताकि मुस्लिम देशों से रिश्ते भी न बिगड़ें। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत आने वाले दिनों में क्या रुख अपनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनौती है कि वह इजरायल का साथ देकर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ मजबूत रणनीति बनाए या फिर मुस्लिम देशों से रिश्तों को बचाने के लिए तटस्थ रहें। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत इजरायल को अपना मजबूत साथी बनाता है तो यह आने वाले समय में उसकी सुरक्षा और विदेश नीति के लिए अहम साबित होगा। पाकिस्तान ने इजरायल के हालिया हमले को कतर की संप्रभुता पर सीधा खतरा बताया और इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया। वहां लंबी बहस हुई, लेकिन इजरायल ने पाकिस्तान की आलोचना को तुरंत खारिज कर दिया।
इजरायली राजदूत ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा मिला और अमेरिका ने उसे मार गिराया, तब किसी ने वॉशिंगटन की निंदा नहीं की थी। उनके मुताबिक आतंकियों को पनाह देने वाले देशों को ही कठोर कार्रवाई झेलनी पड़ती है। कतर पर इजरायली हमले के बाद मुस्लिम देशों में हलचल मच गई। कतर को लगा कि अमेरिका ने उसे भी गुमराह किया है। यह चर्चा तेज हो गई कि जैसे ट्रंप प्रशासन ने कभी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, वैसे ही अब कतर को मुश्किल में डाला गया है। हमले के तुरंत बाद कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और हालात पर चर्चा की। सूत्रों का कहना है कि इजरायल बिना अमेरिकी सहमति के इतना बड़ा सैन्य अभियान शुरू ही नहीं कर सकता था। कतर ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने दोहरी चाल चली और हमले से कुछ ही मिनट पहले औपचारिक सूचना देकर उसे असहाय स्थिति में छोड़ दिया। मध्य पूर्व इस समय बड़े बदलावों के द्वार से गुजर रहा है। अमेरिका की नीतियों से असंतुष्ट खाड़ी देशों का झुकाव अब रूस की ओर बढ़ रहा है। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों ने रूस के साथ व्यापार और सामरिक संबंधों में रुचि दिखानी शुरू कर दी है। हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान मॉस्को पहुंचे, वहीं कतर भी रूस से बातचीत की तैयारी कर रहा है। अमेरिका की बदलती और अक्सर विरोधाभासी नीतियों ने इन देशों के भरोसे को कमजोर कर दिया है। स्थिति को और पेचीदा तब बना दिया जब यह खबर सामने आई कि इजरायली जहाजों ने कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस का इस्तेमाल किया। इससे खाड़ी देशों में यह संदेश गया कि अमेरिका उनके हितों का रक्षक नहीं, बल्कि अपने रणनीतिक खेल में उन्हें मोहरा बना रहा है। इसी कारण कतर के अमीर ने सीधे भारत का रुख किया। भारत पहले से ही यूएई, सऊदी अरब और कतर के साथ मजबूत रिश्ते रखता है और साथ ही इजरायल को भी अपना सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। दुनिया के कई देश चाहते थे कि भारत इजरायल की खुलकर आलोचना करे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने संतुलित बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत कतर पर हुए हमले की निंदा करता है और बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने इजरायल का नाम नहीं लिया। यह वही रणनीति है जो पहले कतर ने अपनाई थी, जब उसने पहलगाम आतंकी हमले की आलोचना तो की थी, लेकिन पाकिस्तान का नाम लेने से बचा था। भारत का यह रवैया साफ करता है कि वह दोनों मोर्चों पर संतुलन बनाए रखना चाहता है। न तो वह मुस्लिम देशों को नाराज करना चाहता है और न ही इजरायल से अपने गहरे रिश्ते तोड़ना चाहता है। मौजूदा हालात में भारत की कूटनीति की परीक्षा हो रही है। एक तरफ इजरायल ने हमेशा भारत का समर्थन किया है, वहीं मुस्लिम देशों से अच्छे रिश्ते रखना भी भारत की विदेश नीति की जरूरत है। आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर कदम बेहद सोच समझकर उठाना होगा। पूरी दुनिया भारत के रुख पर नजर रखे हुए है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने यह अवसर है कि वह इस संकट को कूटनीतिक जीत में बदलें और भारत की स्थिति को वैश्विक राजनीति में और मजबूत करें।